हाथ धोकर आप लोग पीछे पड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा की वजह क्या है? एक के बाद एक जो सवाल दागे गए उनका तो यही इशारा है कि स्वाभाविक रूप से देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को निकाल रहे हैं और जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेंगे 24 का सिंहासन डोल उठेगा। देखिए, हमें हाथ धो के पीछे होने पर क्या जरूरत है? धो पहुंच के उनकी पार्टी के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। जब से शुरू हुई है यात्रा तब से देखिए, हमारा चल रहा सेवा पखवाड़ा, इनके यहां चल रहा अध्यक्ष पद का अखाड़ा। और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये रूट, दिस इज द रूट ऑफ राउट। ये कैसा ध्वस्तीकरण हुआ है उसका रास्ता है। अरे हम बचपन में सुनते थे, कांग्रेस कहती थी सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। जनता ने दिखा दिया सरकार चलाना किसको आता है। अब क्या नारा हो गया, केवल परिवार से नाता है और बच बच के निकलना आता है। ऐसी अद्भुत यात्रा है जिसमें न गांधी के शहर से, न नेहरू के शहर से, न पटेल के शहर से, न सुभाष चंद्र बोस के शहर से, न इंदिरा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, न सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ना राहुल गांधी की भूतपूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अद्भुत जोड़ो है ना, अद्भुत जुड़ाव हो रहा है ना। और जुड़ाव बीजेपी बनाएगी क्या रूट मैप? क्या दिक्कत है? हम कब कह रहे हैं? क्या दिक्कत है इस रूट मैप? हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिनको अपना सबसे बड़ा वो मानती थी, चाहे भूतकाल में या वर्तमान काल में, एक भी बड़े नेता आइकन जिसके नाम की छाती पीट पीट के लोग दुहाई देते थे, उनसे बच के ही निकलना था। मानवीय बात है। पर भीड़ आ तो रही है ना, राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं आपको। तो हम कब इससे मना कर रहे हैं? तो भारत जुड़ रहा है उनके साथ। नहीं, भीड़ तो जब सोनिया गांधी जी चलती थी तब भी बहुत भीड़ आती थी। समाज के अन्य अन्य वर्ग के लोग हैं, वो सब शामिल होना चाह रहे हैं। कई लोगों को इस मुल्क में आज लगता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर आज नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है और इसीलिए कई लोग उस आंदोलन में, उस यात्रा में जुड़ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि सब जुड़ना चाह रहे हैं, तो बीजेपी तो छोड़ दीजिए, उत्तर से शुरू करिए। आजाद साहब जुड़ गए कि मुड़ गए? कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन छोड़ के चला गया। विजय बहुगुणा उत्तराखंड चले गए। उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष रही, मैं सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, रीता बहुगुणा जोशी चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। पायलट और गहलोत के बीच में मामला डगमगा रहा है। पूर्वोत्तर में प्रेमा खांडू चले गए। हेमंता बिस्वा शर्मा चले गए। और इनके यहां जो जाता है वो बड़ा हो जाता है। चाहे ममता बनर्जी कभी निकली हो, न मोदी जी थे ना अमित शाह जी थे। और चाहे नहीं, मैं तो कह रहा हूं, जब ममता बनर्जी छोड़ी थी तब तो मोदी जी अमित शाह जी नहीं थे। वो बड़ी हो गई, कांग्रेस छुटका हो गई, छुटका नहीं गायब हो गई बंगाल से। शरद पवार साहब छोड़े थे तब कौन था? मोदी जी थे, अमित शाह जी थे। आज बताइए महाराष्ट्र में बड़का नेता कौन? शरद पवार जी या कांग्रेस? अब ये बताइए, जगन मोहन रेड्डी जब छोड़े थे तो कोई मोदी जी अमित शाह जी थे? वास्तविकता यह है कि पहले भाई अपने अंदर तो देख लो कि क्या समस्या है, उसके बाद आप भाजपा और अन्य उनकी बात करना चाहिए। अच्छा, जोड़ने पे एक और बात कह दूं, जो कहते हैं हिंदू मुसलमान पे बांटा जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं, अरे आपने तो किस किस चीज में नहीं बांटा है? तो आप कंपटीशन कर रहे हो ना। आपने तो बांटे आंगन और गलियारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, गांव गांव में, खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी तुमने। एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। कौन सी चीज नहीं बांटी है उत्तर से दक्षिण तक? इसलिए अब जब देश किसी एक बिंदु के ऊपर स्वाभिमान के साथ उभर कर सामने आ रहा है, सब साथ होकर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इनके जमाने में आ रहे हैं या बहुसंख्यक? मैं बता रहा हूं, सब आ रहे हैं। राम जन्मभूमि का विषय इनके जमाने में था। इनके प्रधानमंत्री कहते थे हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जिसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था उसको बाबरी मस्जिद कहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे। आज बताइए, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, पार्टियों की तो छोड़ ही दीजिए, कोई कहता है उसके विरोध में, तो एकता हुई या विभेद हुआ? आप बहुसंख्यकवाद करते हैं, एक अपना बता दीजिए सांसद, मुस्लिम सांसद। क्यों? क्या रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है लोकतंत्र में? सबका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? मंत्री बताएं इनकी सरकार में कौन? कांग्रेस से क्यों करते हैं सर? आप सत्ता में पिछले 8 साल से बार बार कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, नेहरू ये, इंदिरा ये। साहब आपको पता है, जो इन्होंने कहा मुस्लिम सांसद की बात, तो किस आधार पर? मुस्लिम के लिए पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यक के लिए? बताइए। मैं तो पूछ रही हूँ, मुस्लिम सांसद है आपकी पार्टी? मुस्लिम या अल्पसंख्यक, इसका मतलब आपका वास्ता मुस्लिम से है। इनके यहाँ ना कोई पारसी रहा, ना बौद्ध रहा, ना जैन रहा, ना सिख रहा। पर आप अल्पसंख्यक में मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं, हमारे हम प्रधानमंत्री बनाया था कांग्रेस ने। अच्छा ये बताइए, देश के जब आजादी मिली थी तो पहली शहनाई किसने बजाई थी लाल किले पे? बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ना। कब मिला भारत रत्न? 2001 अटल जी के जमाने में।
आप लोग अच्छा, तंत्र और में सुनिए। प्रतिनिधित्व के सवाल नहीं, पर प्रतिनिधित्व आप नहीं। मुझे बताने लगे कि शहनाई पहले बार किसने बजाई चलिए, और कब उनको भारत देश के रत्न लिए मिला। पहला- मेरे सवाल का जवाब अच्छा, बताइए, दीजिए, बीर क्या अब्दुल हमीद की लोकतंत्र शहादत की में 85वीं वर्षगांठ क्या में कौन लोकतंत्र गया? में आप नहीं कहते हैं कि एक महिला हमने राष्ट्रपति बनाई है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई है, सब आपकी वाहवाही कर रहे हैं। जब आपको प्रतिनिधित्व का अर्थ समझ अरे में मैं आता यही है तो कह रहा मुस्लिम हूं। सांसद क्यों हम नहीं? उसमें से हर राष्ट्रभक्त को चुनते हैं और ये अपराधी और आतंकवादी को चुनते हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे कौन गया उनके परिवार से मिलने? सिर्फ भाजपा ही। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया आज तक सेकुलरिज्म का सूरमा? डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा छोड़िए, डॉक्टर कलाम मेमोरियल में कितनी कांग्रेसी गए? राहुल गांधी जी दक्षिण भारत से यात्रा कर रहे हैं।